नमस्कार। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा से आ रही है, जहां पर सिरसा शुष्क बंदरगाह नशे के तौर पर विख्यात है और लगातार सिरसा जिले में जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, नशे की तस्करी से जहां पर युवा पीढ़ी प्रभावित तो लोगों की मौत हो रही, मगर इसी खेल में एक और खेल भी खेला जा रहा है, वो है नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर। आपको ये खबर हैरान कर देगी कि एक तरफ जहां पर वो नशे से पीड़ित लोग हैं जो किसी न किसी जाने अनजाने भूलवंश वो इस दलदल में फंसे, लेकिन उनको अब नशा छुड़वाने के लिए इन केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा फ्रॉड लोगों की ज़िंदगी के साथ हो कि जहां पर नशा छुड़वाने के नाम पर आपको प्रताड़ित किया जाता हो। एक ऐसा ही खुलासा सिरसा जिला के वैदवाला ढाणी में बरनाला रोड के पास दो ऐसे अवैध नशा मुक्ति केंद्रों का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर 29 लोग यहां पर दाखिल थे। 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ना डॉक्टर, ना काउंसलर, ना वहां पर दवाई थी और नशा छुड़वाने के नाम पर भूखे प्यासे उनको रखकर प्रताड़ित किया जाता था। जिले के गांव वैदवाला ढाणी बरनाला रोड के पास एक अवैध तरीके से गैर कानूनी नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था, जहां पर कोई लाइसेंस नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। इसके बावजूद भी एक सेंटर से 11 लोग, दूसरे सेंटर से 17 लोग, कुल मिलाकर 29 ऐसे लोग हैं जिनको नशा छुड़वाने के लिए वहां पर दाखिल किया गया था। नशा छुड़वाने को लेकर काउंसलिंग या डॉक्टर का परामर्श ही नहीं, बल्कि कई तरह की प्रताड़ना और खाना तक न देने की वहां पर जो रस्में निभाई जाती थी। नशा मुक्ति केंद्र में लाए गए युवकों ने ऐसा खुलासा किया है जब उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। वहीं इन केंद्रों की पोल तो तब खुली है जब वहां इलाज को आए एक युवक ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस को सूचना पर सीएमओ ने डॉक्टर संकेत सेतिया और पूरी सेल इसकी निगरानी कमेटी, जो भी इसके मूल्यांकन अधिकारी थे, उनके साथ एक टीम गठित की और गांव वैदवाला के अवैध नशा मुक्ति सेंटर पर औचक निरीक्षण करते हुए रेड की थी, जिसमें नशा छुड़वाने को दाखिल 11 लोग पंजाब के थे। आप कल्पना कीजिए, आप सोच सकते हैं कि पंजाब सबसे ज़्यादा प्रभावित और साथ सटा हुआ डबाली ट्राई सिटी और सिरसा का एक हिस्सा है जो पंजाब से टच होता है। कालांवाली की बात करें आप, उधर से सरदूलगढ़ पंजाब सिरसा के साथ आ जाता है। तो ये इलाके खासे तौर पर यहाँ पर नशे की तस्करी होती है। तो यहाँ पर नशा छुड़वाने को दाखिल की पुष्टि हुई थी, रिकॉर्ड से उनके नाम थे और केंद्र पर टीम को नशीली दवाएं भी बरामद हुई है। लोगों को मेडिकल चेकअप करवाया गया। पुलिस ने केंद्र संचालक के ऊपर जो केस है वो दर्ज कर लिया है। और यहाँ पर सुविधा ये थी कि अगर कोई इनके सामने ऐसी पेशकश माँ बाप करता था कि उनका बच्चा नशा करता, तो ये घर से उठा कर ले आते थे। 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा लेते थे। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा के मुताबिक 11 युवकों को पुलिस ने मेडिकल हेतु लाई है। 3 गांजा, 4 शराब, 4 चिट्टा की आदि थी। काउंसलिंग के तहत कुछ ने बताया कि नशा छुड़ाने को लेकर उस केंद्र में कई तरह की प्रताड़नाएं दी जाती, जहां तक खाना बंद कर दिया जाता था, मारपिटाई होती थी। ज़्यादातर युवक वहां पिछले 2 माह में कैद ही थे। एक ने तो बताया कि नशा छुड़वाने को गाड़ी से घर लेकर आती थी। मासिक फीस 10 से 15 हज़ार रुपये थी। मनोरोग विशेषज्ञ ने बताया कि इस तरह के गैर कानूनी नशा मुक्ति केंद्रों से किनारा करना चाहिए और माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को आप जहाँ पर एडमिट करवा रहे हैं, आप उसकी कागज़ की कार्रवाई जाँच जरूर पहले से देखें। और नशा छुड़वाने पर जान पर भारी पड़ता है। और केंद्र बारे हरियाणा नारकोटिक सेल, जैसा कि एक युवक ने बताया, उसे डीएसपी राज सिंह मनोरोग विशेषज्ञ से मामले की जानकारी लेने वहां पर पहुंचे थे। गांव वैदवाला में चल रहे इस अवैध नशा मुक्ति केंद्र से 11 लड़कों को बरामद करके मेडिकल के लिए जीएससी सेंटर लाया गया। इनमें से एक ने बरनाला रोड स्थित निरंकारी भवन के पास ऐसे नशा मुक्ति सेंटर से भी इलाज लेना बताया, जिस पर 3 सदस्यीय जो टीम है वो रेड की है। धार्मिक स्थल के पीछे 3 कमरे व एक हॉल बनाया था, जहां पर 17 लोगों को दाखिल कर रखा था। उपरोक्त की तरह सेंटर गैर कानूनी था। विक्रम सोनी ने बताया कि 17 लोगों ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन रिकॉर्ड रजिस्टर में उनकी एंट्री नशा छोड़ने वालों में दर्ज थी। ये सभी लोग पंजाब के हैं। गैर कानूनी नशा मुक्ति केंद्र संचालक, जो कि गांव बप्पा का है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। तो ये सबसे बड़ी एक कहीं ना कहीं समाज की पीड़ा और एक प्रताड़ना है कि जहां पर प्रशासन जहां बड़े कितने ही दावे कर रहा हो, पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के नाम पर, लेकिन इस तस्करी के गढ़ को नहीं तोड़ पा रही है। और जिसका सबसे बड़ा खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ता है कि वो जाने अनजाने, गाहे बगाहे इन घटनाओं का शिकार होते हैं। तस्कर उनको अपनी चंगुल में फंसाते हैं और फिर उन लोगों को नशा छुड़वाने के लिए ऐसे तैसे सेंटरों में गिरा दिया जाता है, जहां पर उनका
शोषण होता है, उनको याचनाएं दी जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा।